देखो इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं। और मोस्टली लोग इसी को नहीं पार कर पाते। हमें लगता है ये तो हमारे सर के ऊपर है, इसको कैसे पार करेंगे। उसके बाद की इंग्लिश ऐसे होती है, दौड़ते चले जाओगे आगे। मतलब जितनी इंग्लिश सीखनी है एकदम फ्लुएंट लेवल पे दौड़ते चले जाओगे। देखो कोई मुश्किल है यहाँ चढ़ने में, ये मुश्किल है। टेंस यही होता है, लोग यहीं आके छोड़ देते हैं मोस्टली। अगर आप नोटिस करो तो मोस्टली लोग यहीं आके इंग्लिश छोड़ देते हैं। वो जब भी मेरे पास कोई नया स्टूडेंट आता है ना वो यही बोलता है, मेरी भी यही कंडीशन थी, मेरा भी यही प्रॉब्लम था। मैं भी जब इंग्लिश सीखने बैठा तो एक ही प्रॉब्लम था, टेंस नहीं समझ आ रहे। वही फर्स्ट स्टेप हर जगह देखो लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अगर वो आपने किसी तरह, तो उसमें ना आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं पार करेंगे। 99% लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे होंगे जो इसको पार करेंगे। तो अब आप सोच लो कि आपको 99% में आना है, जो खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि यार ये आपको 1% में आना है। अगर 1% में आना है तो ईजी तो नहीं होगा, मैं तो कहूँगा क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली जो सीन होता है वो होगा, पर आपको उसी को क्रॉस करना है। कल एक लड़के से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि सर प्रॉब्लम पता है क्या है, कि टाइम नहीं है। मतलब मैं जॉब भी करता हूँ, मैं इतना बिजी भी हूँ, टाइम नहीं है। मतलब इतना सब कुछ फैला हुआ है ना कि बड़ी मुश्किल से तो 1 घंटा यही निकाल पाता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि एक मकड़ी होती है, वो अपना जाला खुद बनाती है, पर वो जाला खुद नहीं फंसती। वो बैठी भले ही होती है उस जाल के बीच में बैठी होती है, पर वो खुद तो नहीं फंसती ना। हमने ये मकड़ जाल अपना खुद ही तो बनाया है। ये जॉब, ये करना है, वो करना है, ये सब हमारा ही बनाया हुआ जाल है। हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसमें फंस जाते हैं, हम उससे निकल नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, जब मकड़ी को ज़रूरत पड़ेगी कहीं जाने की तो वो उस जाल में से निकल के बड़ी आसानी से बाहर जाएगी, अपना काम निपटा के वापस आके वहीं बैठ जाएगी। आपका भी जो मकड़ जाल आपने अपना फैला रखा है ये ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में इस समय मुझे टेंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस मकड़ जाल में से कैसे टाइम निकालोगे। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। क्या कहा है उन्होंने? नहीं, मकड़ी वाला नहीं। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं व्यस्त हूँ, तो वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है। मतलब if somebody says that he is busy, he is not busy, he is disorganized। वो बस ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइज करोगे ना तो इलॉन मस्क के पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास हैं, पर वो तो 24 घंटे में 3 कंपनियां कंट्रोल कर लेता है। ट्विटर भी है, टेस्ला भी है, स्पेस एक्स भी है, और दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसके पास भी तो 24 घंटे ही हैं। हमारे पास भी 24 घंटे हैं। फिर वो कैसे कर लेता है? क्योंकि उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। वो हमारा टाइम कैसे वेस्ट होता है? हमारा टाइम ऐसे वेस्ट होता है, अगर जैसे मान लो मैं लैपटॉप पे कोई काम कर रहा हूँ, मैंने किसी को ईमेल भेजा, अब उस ईमेल उसने बोला हाँ मैं पढ़ के अभी रिप्लाई कर रहा हूँ 5 मिनट में, तो उसको 10 मिनट लगेंगे उस ईमेल को पढ़ के रिप्लाई लिखने में, भेजने में। ये 10 मिनट है ना, ये जो 10 मिनट है मेरे पास, क्या इस 10 मिनट में मैं 2 लाइन इंग्लिश की रीड नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस 10 मिनट में फ़ोन निकाला, या फिर इस 10 मिनट में कुछ सोचने ही लगे बैठ के। ऐसे 10 मिनट करके जाने कितने होते हैं टाइम, जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं, मेट्रो में खड़े हैं, किसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, या फिर ट्रैवल टाइम है जो हमारा, फ्लाइट में बैठे हैं, 2 घंटे की फ्लाइट है, मूवी देख रहे हैं। बहुत सारे टाइम होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं जो हम वेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे कॉन्शियसली देखो ना तो आपको पता चलेगा कितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। इनको लूप होल्स कहते हैं। मेन काम सब करते हैं, पर बीच बीच में लूप होल्स बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं क्या कह रहा था, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, कि जो टेंस है ना इंग्लिश का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप ऐसे समझ लो जैसे इंग्लिश ग्रामर की नींव है टेंस। हर भाषा की जो नींव होती है, फाउंडेशन, वो टेंस होती है।